नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है छोटा जादूगर। आप सभी को जादू देखना तो बहुत पसंद होगा, पर क्या आपने सोचा है ये जादू दिखाने वाले जो जादूगर होते हैं उनका जीवन कैसा होता है। आइए जानते हैं जादूगर के जीवन के बारे में इस प्यारी सी छोटी सी कहानी में जिसका नाम है छोटा जादूगर। आज की इस वीडियो में हम छोटा जादूगर नामक कहानी को पहले तो पढ़ेंगे, उसके बाद इसे समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से कहानी को पढ़ना और समझना दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। कहानी का नाम है छोटा जादूगर, जैसा कि हम सभी अभी चर्चा कर चुके हैं, और इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने बहुत सी आलोचनाएं, कहानी, नाटक, कविताएं इत्यादि लिखी हैं। आइए बच्चों, अब हम इनके द्वारा रचित कहानी छोटा जादूगर पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहानी शुरू होती है कार्निवल के मैदान से। लेखक बताता है, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद का अर्थ होता है मधुर ध्वनि। मैं खड़ा था, मैं यानी लेखक, उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। विषाद का अर्थ होता है दुख। बच्चे के चेहरे पर गंभीर विषाद था, यानी गंभीर दुख था, किंतु उसके साथ साथ उसके चेहरे पर धैर्य भी था। यानी दुख तो था, पर उस दुख से निपटने के लिए जो धैर्य चाहिए होता है वह भी उस बच्चे के पास था। आगे लेखक बताता है कि मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? बच्चे ने बताया, मैंने सब देखा है। यहां चूड़ियां फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना बहुत अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूं। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। प्रगल्भता का अर्थ होता है विश्वास। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो चलो, मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं। वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। स्वीकार सूचक का अर्थ होता है स्वीकृति का प्रतीक। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? यानी लेखक पूछ रहा है कि बच्चे के परिवार में और कौन कौन है। बच्चे ने बताया, मां और बाबूजी। लेखक ने पूछा, उन्होंने तुमको यहां आने के लिए मना नहीं किया? बच्चे ने बताया, बाबूजी जेल में हैं। लेखक ने पूछा, क्यों? तो बच्चे ने देश के लिए वह गर्व से बोला। और तुम्हारी मां? वह बीमार है और तुम यहां तमाशा देख रहे हो? उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखलाने आया हूं। कुछ पैसे ले जाऊं तो मां को पथ्य दूंगा। पथ्य का अर्थ होता है रोगी को दिया जाने वाला भोजन। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा।
हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं? मैंने दीर्घ निश्वास लिया। निश्वास का अर्थ होता है ठंडी सांस। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। मैं चलता हूं। वह 9-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई? आंख बदल गई का अर्थ होता है धोखा देना। आगे मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। चूल्हे के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा। हिंडोले का अर्थ होता है झूला। आवाज आई, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं छोटा जादूगर। यह थी लेखक की पहली मुलाकात छोटा जादूगर से। बच्चों, अब तक की कहानी में हमने जाना कि एक छोटा बच्चा है जो कि दुख से भरा है, गरीब है, और वह तरह तरह के खेल दिखाना चाहता है और दिखाकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी जेल में हैं और माता बीमार है, और वह अपनी माता को खाना देना चाहता है जिससे उसकी तबीयत ठीक हो सके। बच्चों, आज की कहानी में हमने क्या सीखा ये जानते हैं? आज की कहानी में हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद को छोटा जादूगर कहाँ मिला, और हमने जाना कि लेखक ने छोटे जादूगर को क्या क्या दिलाया। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और घर जाकर आप इस कहानी को पढ़ेंगे। शेष अगली वीडियो देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं। पढ़ने के लिए उसी पुस्तक का प्रयोग करें जिसका नाम है भाषा मंजरी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।